हाउ टू बिल्ड आई डोंट गिव अ फक मेंटेलिटी। अगर आप भी एक इस टाइप के पर्सन हो जिसको दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के एक्शंस या फिर दूसरों के वर्ड से हर्ट होता है, तो आपको भी ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी दूसरे दोस्त के, पार्टनर के, फैमिली मेम्बर के, किसी के भी वर्ड से हर्ट होता है या फिर किसी के भी एक्शन से आपको ऐसा फील होता है कि आप हर्ट हो रहे हो, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। क्योंकि आई डोंट गिव अ फक मेंटेलिटी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो अब पहले जैसी नहीं रही। पहले सब एक दूसरे का इमोशनल स्टेट का ध्यान रखते थे, मेंटल स्टेट का ध्यान रखते थे, बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में सबको अपनी पड़ी है बस। और अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो उसे कोई अधिकार नहीं है आपके इमोशनल स्टेट को हर्ट करने का या फिर आपके इमोशनल स्टेट में घुसने का। सो आपको ये मेंटालिटी बिल्ड करनी होगी कि आई डोंट रियली गिव अ फक। सो द फर्स्ट थिंग you have to do for this mentality is build something that you take pride on. Now आपको I don't give a fuck वाली mentality ऑप्ट करनी है। तो ये कोई ऐसी mentality नहीं है जो सबके पास होती है या फिर गॉड गिफ्टेड होती है या फिर जेनेटिक्स से आती है। ऐसा नहीं है, ये आपको खुद में बिल्ड करना होगा। और इसे बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ऐसा बिल्ड करना होगा जिस पे आपको गर्व हो। आप एक इंस्टाग्राम पेज चला सकते हो जिससे आपको थोड़ा प्राउड फील हो दूसरों को बताते टाइम। आप अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हो जिससे आपको गर्व महसूस हो। या फिर आप अपना एक बिज़नेस भी रन कर सकते हो जिससे आपको गर्व महसूस हो। या फिर इन स्मॉल लेवल आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप अपने अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, आप कोई स्किल भी सीख सकते हो जिस पे बेसिकली आपको गर्व हो। एंड जब आप ऐसी मेंटेलिटी बना लोगे कि मुझे किसी के एक्शन या फिर किसी के बिहेवियर से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपनी ज़िंदगी में इंसेन लेवल की सक्सेस पा पाओगे। क्योंकि ये एक ऐसी मेंटेलिटी है जो कि चैट्स के पास होती है, यानी पीक मैन जो होते हैं उनके पास सिर्फ होती है। और ये मेंटेलिटी बिल्ड करना इतना आसान भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ या फिर आप सुन रहे हो, इतना आसान नहीं है इस मेंटेलिटी को बिल्ड करना। इस मेंटेलिटी को बिल्ड करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, सालों की मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 दिन में आप एकदम आपके मेंटल स्टेट या फिर इमोशनल स्टेट में शिफ्ट आ जाएगा और आप अचानक से किसी के बात पे ध्यान नहीं दोगे या फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। बेसिकली आपको इस प्रोसेस को सालों दर साल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आपके अंदर ये मेंटेलिटी आ पाएगी। और अगर आप नहीं कर पाते हो, आप कांस्टेंट बेसिस पे इसे नहीं कर पाते हो, तो मंथ बाय मंथ इसे प्रैक्टिस करो, कुछ स्किल सीखो मंथ बाय मंथ, या फिर कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे आपको उस पे गर्व हो। तो क्या होगा कि आपके अंदर एक आई डोंट गिव अ फक वाली मेंटेलिटी बिल्ड करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा ऐसी मेंटेलिटी को बिल्ड करने के लिए। सेकेंड थिंग इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में एक कामनेस बिल्ड होती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। और आपको इमोशनलेस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इमोशनलेस एक बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड हो जाएगा और इमोशनलेस हमें बनना भी नहीं है। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके लिए हमें अपने इमोशंस को साइड करना पड़ता है, बट आपको इमोशनलेस भी नहीं बनना है। लेकिन मेडिटेशन आपको दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग के बिहेवियर, दूसरे लोग के एक्शंस, इन सब चीज़ों से आपका माइंड डाइवर्ट करके रखेगा और आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस भी देगा, जिसके कारण आपकी ऐसी मेंटेलिटी बन जाएगी जिससे आप लोगों के बिहेवियर पे कम और खुद के बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। थर्ड थिंग इज़ आउटसाइड इवेंट इज़ नॉट इन योर हैंड। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के इवेंट्स, यानी कि किसी क्लास में किसी के जोक पे कोई हंस रहा है तो उन्हें फिर जलन होती है या फिर अ, उनका इमोशनल स्टेट बिगड़ता है। कोई कपल देख लिया बाहर आपने तो आपका इमोशनल स्टेट बिगड़ता है। या फिर किसी को सक्सेसफुल या फिर किसी को गुड लुकिंग या फिर किसी को खुद से अच्छा करते हुए देख लिया तो भी आपका इमोशनल स्टेट बिगड़ता है। एंड आई नो दैट वेरी क्लियरली दैट दिस इज़ ह्यूमन बिहेवियर एंड आपको इसको फिक्स करना है। अब आपको ये सबकॉन्शियसली फिक्स करना होगा, क्योंकि कॉन्शियसली तो आपको वो चीज़ें हर्ट करेंगी ही जो आपसे बेटर है, बट आपको अपने माइंड में मेडिटेशन करते टाइम या फिर सोने से पहले ये सब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा कि अ,
बाहर के इवेंट्स यानी जो बाहर हो रहे हैं, जो मेरे हाथ में नहीं है, उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही रियलिटी है कि आप बाहर के इवेंट्स को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अगर आप बाहर के इवेंट्स को खुद कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, तो उसमें आप अपना 5 सेकंड भी क्यों दिमाग ख़राब करो। आप उसे ऐसे समझो कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, तो मैं अपना दिमाग इसमें नहीं लगाता हूँ। जो मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइक माई फिटनेस, माई करियर, माई लुक्स, जो मैं फिक्स कर सकता हूँ मैं उसमें अपना दिमाग और एनर्जी लगाऊंगा। और जिन चीज़ों को मैं फिक्स नहीं कर सकता, लाइक समवन इज टॉकिंग टू अनदर पर्सन, समवन इज गुड लुकिंग देन यू, और समवन हैज़ बेटर बॉडी देन यू, तो ये सब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसके पीछे मैं अपना दिमाग ख़राब क्यों ही करूँ। जो मैं फिक्स कर सकता हूँ मैं उसके पीछे अपना दिमाग ख़राब करूँगा तो मैं बेटर भी बनूँगा। तो आपको ऐसी सोच रख के आगे जाना होगा, तभी आपकी मेंटेलिटी इस लेवल की बन पाएगी कि आपको बाहर के इवेंट से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए और आपके अंदर आई डोंट गिव अ फक वाली मेंटेलिटी भी आ पाए। एंड द फोर्थ थिंग इज़ सेल्फ लव, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी बेसिक, दैट आपको खुद से पहले प्यार करना होगा। नहीं तो आप अपने अंदर ये मेंटेलिटी तो छोड़ो, आप अपने अंदर एक बेसिक मेंटेलिटी भी नहीं डेवलप कर पाओगे। क्योंकि सेल्फ लव एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर गर्व यानी प्राइड भरेगा। आपको सेल्फ लव पहले करना होगा, यानी खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो दूसरों के एक्शंस या फिर बिहेवियर से आपको फ़र्क पड़ेगा ही। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आपको दूसरों पे डिपेंड रहना होगा वैलिडेशन के लिए, अफेक्शन के लिए, लव के लिए। तो ये इससे अच्छा आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दो, खुद को बेटर करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपका सोशल लाइफ भी इम्प्रूव होगा और आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। एंड फिफ्थ थिंग इज़ कि डोंट आर्ग्यू विथ पीपल। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा जब आप किसी से आर्ग्यू करते हो या डिबेट करते हो, तो वापस घर आने के बाद या फिर लड़ाई ख़त्म हो जाती है, डिबेट ख़त्म हो जाता है, तो आपको भी ऐसा फील होता होगा कि काश मैंने ये बोल दिया होता, काश मैंने ऐसा नहीं बोल के ऐसा बोला होता। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेगी। अगर आप एक लड़ाई करके आ रहे हो या फिर डिबेट करके आ रहे हो, आर्ग्यू करके आ रहे हो किसी से, तो ये सब दिमाग में आपके चलते रहेगा। इससे बढ़िया आप किसी से आर्ग्यू करो ही मत। कोई अगर आपको बोल रहा है कि अभी दिन नहीं है, अभी रात हो गई है, तो बोलो इट्स ओके, और बोलो हाँ ठीक है भाई, तू ही सही है। या फिर कोई अगर आपसे आर्ग्यू कर रहा है कि गिटार बजाना एक बहुत ही घटिया स्किल है, टाइम वेस्ट होता है, तो बोलो हाँ भाई ठीक है, तू ही सही है। या फिर कोई बोल रहा है जिम जाने से कुछ नहीं होता, तो उससे भी बोलो हाँ भाई सही है। तो आप आर्ग्यू मत करने लगो किसी से। लाइक जिसका दिमाग जितना होता है वो उसी लेवल की बातें करता है। लाइक मेरा दिमाग जितना है मैं उसी लेवल की बातें कर पा रहा हूँ अभी। जिसका जितना दिमाग का लेवल होता है वो उसी की बातें भी करता है। तो इट्स बेटर आप उन पे ध्यान मत दो, आपको जो सही लगता है आप वो करो। और कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है आपको, तो आप उसमें हाँ में हाँ मिला दो और आप आर्ग्यू करने मत बैठ जाओ। क्योंकि जब आप आर्ग्यू करने बैठते हो तो वहीं पे आप आर्ग्यू हार गए हो। क्योंकि एक मूर्ख से आर्ग्यू करना आपको भी मूर्ख बनाता है। इट्स बेटर टू से कि हाँ भाई तू ही ठीक है, तुम ही सही बोल रहे हो, मैं बेकार हूँ, और अपना काम करते रहो। क्योंकि हज़ार टाइप के लोग हैं, हज़ार टाइप के ओपिनियन आपको देंगे वो लोग। आपको सबके ओपिनियन को लेके एक अपना खुद का ओपिनियन बनाना है, लोगों के ओपिनियन के साथ नहीं जाना है। और दैट्स इट। आप ये 5 चीज़ें करो एंड आई कैन गारंटी यू कि लॉन्ग टर्म में आप इसे करते रहोगे, लाइक 6 मंथ्स और 1 ईयर, तो आपको चेंजेस 100% दिखेंगे। और आपको चेंजेस दिखना 1 से 2 महीने के अंदर भी स्टार्ट हो सकते हैं अगर आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट लेवल पे करते हो और आप मेडिटेशन 30 से 40 मिनट रेगुलर करते हो। तो सो दैट्स इट। कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ, कीप वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली। थैंक्स।